हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे आपके अपने अनपढ़ चैनल पर। तो आज जो है अनपढ़ चैनल अपने अनपढ़ के ऐप पे लॉन्च करने वाला है कंप्लीट कोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो ये कोर्स होगा आपका ये होगा यूकेपीएससी जेई के लिए, यूके ट्रिपल एससी जेई के लिए, एसएससी जेई के लिए और यूपीपीसीएल जेई के लिए। पर्टिकुलर इसके सिलेबस को आधार मानते हुए हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लगातार स्टूडेंट्स की चैनल पर क्वेरीज आ रही थी कि अनपढ़ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स कब लॉन्च हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है। अगर हम बात करें इस कोर्स में, तो इस कोर्स में टीचर रहेंगे सचिन सर और मैं। सचिन सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेई की प्रिपरेशन के लिए एक माना हुआ नाम है उत्तराखंड में, और डिफरेंट जगह जो है स्टूडेंट्स इनके सिलेक्टेड हैं। चाहे हम बात कर लें यूकेपीएससी जेई की, चाहे हम बात कर लें यूकेएसएससी जेई के थ्रू जो यूपीसीएल और पिटकुल में जेई की भर्ती हुई थी उसमें, चाहे बात कर लीजिए एसएससी जेई में, चाहे बात कर लीजिए यूपीपीसीएल जेई में, चाहे बात कर लीजिए टीएचडीसी जेई में, हर जगह जो है सचिन सर एक जाना माना नाम है। तो सचिन सर आपका भी स्वागत है हमारे जो है चैनल में। ये जो वीडियो आपको मिलने वाली है ये वीडियो चैनल पे भी अपलोड होगी, और एक कोर्स का जो ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन भी जो है ये है। तो सर सबसे पहली चीज मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स अनपढ़ पे जो है लॉन्च होने वाला है। लगातार आप भी देख रहे थे चैनल पे स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर फुल कोर्स कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो सर थैंकफुली जो है हमने जो है लॉन्च कर दिया है। तो सर आप जो है अपने विचार रखिए। सबसे पहले तो मैं जितने भी उत्तराखंड के कैंडिडेट है एस्पिरेंट्स है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन लोगों ने पास आउट किया है, जो कंपटीशन के लिए यूकेपीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी जेई हो, इन दोनों ही एग्जाम के लिए जो लोग एलिजिबल है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करना चाहता हूं इन नोटिफिकेशन के माध्यम से, और बताना चाहता हूं कि दोस्तों बहुत अच्छा बहुत सुनहरा मौका है। मैं ऑलरेडी लाइव क्लास मेरी चल रही थी, मैं तब भी बच्चों को समझाता था कि क्या प्रोसीजर रहता है पेपर का, क्या प्रोसीजर नहीं रहेगा, किस तरह, क्योंकि ये जो जितने भी एग्जाम है स्पेशली अगर इन 3 एग्जाम की बात करो, यूकेपीएससी हो गया, यूके ट्रिपल एससी हो गया, 4 की एसएससी जेई हो गया, यूपीपीसीएल जेई हो गया, इन चारों ही एग्जाम को मैंने पिछले 7-8 साल से बहुत करीब से देखा है। तो एक थोड़ा सा आइडिया रहता है कि किस तरह की चीजें पूछता है, किस तरह की मेहनत पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहिए होती है, किस तरह का रास्ता जो है आपको अपनाना है उस मंजिल को पाने के लिए। चाहे वो मंजिल मेरा पहला यूकेपीएससी हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे एसएससी और यूपीपीसीएल जेई। तो मैं सबसे पहले आपकी शुभकामनाएं के बाद मैं बताना चाहूंगा, लाइव क्लास में पिछले लगभग 10 दिन से जो लाइव क्लास ले रहा था, तो सभी लोग बार बार मेरे से, क्योंकि देखो भाई लाइव क्लास में यूट्यूब पर जो हम वीडियो जैसे बनाते हैं सर, अपलोड करते हैं, ये अपलोड क्या लाइव क्लास लेते हैं, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि लगातार हर चीज हम डिटेल में वहां पे बता पाए। हम वहां पर अधिकतर क्वेश्चन सेशन चल सकता है, वहां पर क्वेश्चन आंसर ज्यादा कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाना हो तो उसके लिए प्रॉपर जो है पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी बात जो मुझे फील हुई स्पेशली फील हुई कि यूट्यूब पर हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे से मैं पूछता हूँ कि डाउट है या नहीं है, तो जो बच्चा है वो सिर्फ कमेंट के माध्यम से बता सकता है, और वहां पे इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख सकता कि सर ये कैसा होगा। सबसे अच्छी बात होगी हम लोग जो है जो विचार है, मैंने भरत सर के साथ जो है इस बात पर विचार विमर्श किया और टेक्निकल टीम से पता किया कि भाई क्या अच्छा हम और कर सकते हैं, क्या चीज हम और नहीं इन्वेंट कर सकते हैं, जिससे कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वे मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सके। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऐप बनवाया, ऐप के माध्यम में फैसिलिटी अवेलेबल करवाई कि हम जब अब लाइव क्लास जो लेंगे, जो ऐप पर हमारी क्लास होगी, उसमें आप डायरेक्टली हैंड राइज करने के बाद क्वेश्चन मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो उसमें आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टाइप करने में क्योंकि आप टाइप करते थे तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाता हूं, वो टाइप मेरे से जो आपका कमेंट है वो थोड़ा लेट पहुंचता है, मैं आपकी प्रॉब्लम एट ए टाइम सोल्व नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है भाई पढ़ाते हुए मैं भी कमेंट पर हमेशा ध्यान नहीं रहता, कमेंट इतना निकल जाता तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि बच्चा मेरा कहाँ पे फंसा है कहाँ पर नहीं फंसा। तो उस फंक्शन में सबसे बड़ी जो उसकी खास बात मेरे को लगी, और उस ऐप पे जाने का रीजन भी जो मेन रीजन वो यही है कि बच्चा मेरे से, क्योंकि यार देखो अगर पढ़ रहे हो भाई, अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन ना पूछो तो ना तो पढ़ाने वाले को मजा आएगा ना पढ़ने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज तो है। कोई भी टीचर कुछ अलग नहीं पढ़ाता, जो किताब में लिखा वही पढ़ाता है, कोई भी इसमें कोई मैं दो राय नहीं है, कोई कितना भी अच्छा कोई बुरा कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, और कोई भी ऐसा नहीं कि किताब के अलग कुछ पढ़ाता, जो किताब में लिखा हुआ उसी को अपने विचारों से प्रोत कर हम आपके सामने परोसते हैं।
वही चीज होती है। तो लेकिन मेरा जो पढ़ाने का जो मेरा मेन मकसद होता है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ इंटरेक्टिव ना हो तब तक मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो भी अच्छे से जागृत नहीं हो पाती। तो इसलिए उस ऐप पर आने का मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप डायरेक्टली मेरे से उसके सवाल जवाब डायरेक्टली कर सकते हो। तो बहुत से लोगों के मेरे फोन भी आए, बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया, इनफैक्ट लाइव क्लास में कि सर पूरा कोर्स कराओगे। तो पूरा कोर्स कराने के लिए ही हम लोगों ने फिर ये विचार विमर्श किया, ये अपना पूरा सिस्टम जो है पूरा सिस्टम बनाया एक, उसमें इंटरनेट भी हो गया, ये सब सुविधा इस तरह की अपने यहाँ अवेलेबल कराई। और उसके बाद इसलिए लाइव क्लास जो है हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि भाई हम थोड़ा सा दो लोग मिलकर बहुत इजीली कोर्स करा सकते हैं, इसलिए भरत सर को और हमने दोनों ने मिलकर अपना दोनों का एफर्ट रहेगा तब जाकर हम कोर्स थोड़ा जल्दी करा सकते हैं। इस वजह से जो है मेरे फिर ऐप पर हम लोग आने वाले हैं। हमारा जो प्लान है वो नेक्स्ट जो मंगलवार है, अगला जो मंगलवार है 4 जनवरी 2022, अगला जो मंगलवार है ट्यूसडे है 4 जनवरी 2022, उस दिन से जो है हम लोग ऐप के माध्यम से लाइव क्लास लेंगे। वहां पे मैं प्रॉपर थ्योरेटिकल भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा और जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो भी कराऊंगा। हालांकि ऐप के साथ साथ में सर एक क्लास हम लोग डेली यूट्यूब पर भी रखेंगे, उसका पर्पज क्वेश्चन कराना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर भाई थ्योरेटिकल चीजें अंदर तक डीप तक बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए क्योंकि मैं डाउट नहीं समझ सकता आपके, वो काम जो होगा ज्यादा बेटर ऐप के माध्यम से हो सकता है। तो इसलिए ऐप पे जो है हम लोगों ने क्लास शुरू होगी, हमारा प्रॉपर जो कोर्स होगा, क्वेश्चन सेशन जो होगा, क्वेश्चन सेशन यूट्यूब पे होगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल सेशन होगा, जो पढ़ाने वाला सेशन होगा, वो हम लोग ऐप पे करेंगे। और तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आप लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें मैं संदेश ये दे रहा हूँ, उनका मेनली जो मकसद है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किसी भी कंपटीशन डिप्लोमा लेवल का जो 4-5 एग्जाम के मैंने बात किया मेन वो है। और मैं बता दूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप एसएससी जेईई का एग्जाम देखो तो वो एक कह सकते हो आप एक वो उदाहरण होता है बाकी सभी एग्जाम के लिए। यानी कि अगर आपने एसएससी जेईई का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब आप चाहे कोई भी पेपर दे लो, उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है उस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन तो बाहर से आ सकता, लेकिन जो उसका सिलेबस होगा एसएससी जेईई का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। बाकी कोर्स में, बाकी किसी एग्जाम में कोर्स कम आ सकता है, लेकिन उस एसएससी जेईई के कोर्स से बाहर नहीं आएगा। तो जो हमारा मोटिव होगा वो इस एसएससी जेईई के एग्जाम को, इस एसएससी जेईई का जो ये मेरा पेपर होगा, इसके सिलेबस को कंप्लीट कराना होगा और उस एसएससी जेईई के आधार पर ही अन्य एग्जाम के जो कह सकते हो आप पैटर्न होता है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी जेईई हो, चाहे वो यूके पीएससी जेईई हो। हालांकि यूके पीएससी जेईई तो बिल्कुल सेम एज एसएससी जेईई की तरह बिहेव करेगा। यूके ट्रिपल एससी जेईई जो होगा, हालांकि अभी ये पेपर हुआ था, जो एक एग्जाम हुआ, अभी दोबारा एग्जाम हुआ, उसके बारे में ज्यादा कुछ खैर नहीं कहना चाहूंगा। अभी ये एग्जाम हुआ था, 20 एग्जाम में जो है 100 नंबर का पेपर ये आया था यहाँ पर। इसमें मतलब आप यूके पीएससी में देखो तो हम लोग बता चुके 720 का टेक्निकल आएगा। यूके ट्रिपल एससी जेईई जो आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसे यूजीएनएल में जो 15 सीट है इलेक्ट्रिकल की और कुछ 2 जगह पोस्ट अप्लाई जो भी कुछ है, तो उसमें अगर हम लोग देखें उसमें जो सिलेबस आएगा, उसमें पेपर जो आएगा वो सिर्फ 100 नंबर का आएगा। लेकिन भले ही 100 नंबर का हो, वो 100 नंबर भी इसी कोर्स के अंदर से आने वाला है भाई, वो 100 नंबर भी इसी कोर्स के अंदर से आने वाला। तो मेरा जो हमारे लोगों का स्टैंडर्ड हम लोगों को रखना पड़ेगा, वो एसएससी जेईई का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराने का स्टैंडर्ड जो है हमारा मोटिव होगा। और इस मोटिव को खैर हम और आप लोग दोनों ही मिलकर पूरा करेंगे इस तरह से, ठीक है। बाकी बरसत जो भी तो कुछ जो है जो कोर्स के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है ये लाइव क्लासेस रहेगा, मतलब कोई भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में यहां पर नहीं रहेगा। हाँ, इस पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और आपका मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ मिल रहे होंगे। जब आप स्टार्टिंग में आप ये कोर्स बाय करने जाओगे तो आप देखोगे यहां पर आपको केवल कुछ ही वीडियो दिखाई देंगे। एक्चुअली वो कुछ वीडियो दिखाई देने का कारण यही है कि ये सेशन जो है हमारा अगले मंगलवार से लाइव क्लास की फॉर्म में रहेगा। और अगर हम बात करें लाइव क्लास की, तो लाइव क्लास एक आपकी सुबह के समय होगी लगभग 2 घंटे की, और एक आपकी शाम के समय पे होगी 8:30 से 10:30 बजे, और एक आपकी मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में आपकी है वो 9 से 11 बजे। तो पर डे आपकी 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। और इस लाइव क्लास का सबसे अच्छा फीचर, जैसा कि सचिन सर ने भी बताया, कि यहां पर आपको रेज हैंड करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जैसे अगर आपको कोई चीज जहां पर समझ नहीं आए, कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर समझ में आपको नहीं आया है तो आप जो है रेज हैंड कर सकते हैं। जैसे ही हम यहां से रेज हैंड में आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बोलकर बता सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी वो चीज सुनाई देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहां पर है, लाइव क्लास है, इंटरेक्टिव सेशन के साथ ये रहेगा। मतलब अगर मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, मैं पर्टिकुलर उससे क्वेश्चन भी पूछूं
तो पर्टिकुलर जो है उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं। तो मतलब आप लोगों को यहां पर जो है यहां से भी पूरी की पूरी नजर आप पे रखी जाएगी। आपको देखो मोटिवेट तो रहना ही रहना है, हम लोग भी यहां से पूरी नजर आप पे रखेंगे कि मेरे स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा क्या ये लाइव क्लासेस केवल लाइव ही अवेलेबल रहेंगी? नहीं, ये लाइव क्लास एक बार क्लास होने के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी और आप जो है अगले 1 साल तक इस क्लास को देख सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम आप इस क्लास को देख सकते हैं। मींस जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आया आप वहां पर जाके उसको 10 बार 20 बार जितने बार आप चाहें देख सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके लिए 1 साल तक अवेलेबल रहेगी। दूसरी चीज, डाउट सेशन जो है अलग से हर वीक में या एक पर्टिकुलर टॉपिक होने के बाद जो है ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वहां पर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वहां पर आप भेज सकते हैं। पर्टिकुलर डाउट सेशन के लिए ऐप के अंदर ही एक चैट बॉक्स रहेगा जैसा आपका व्हाट्सएप में अवेलेबल रहता है, बट यहां पर फीचर जो है थोड़ा सा और एडवांस है। यहां पर आप अपना क्वेश्चन फोटो खींच के भेज सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं, बोल के भेज सकते हैं। तो एक जो है डाउट सेशन जो है पर्टिकुलर जो है हम लोग जो है इसके लिए जो रहेगा आपका। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग जो है फैकल्टी इजीली अवेलेबल रहेंगे, मैं और सचिन सर अवेलेबल रहेंगे आप लोगों की क्वेरी के समाधान के लिए। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, बट क्या उसका कुछ नतीजा निकला, आपके समझ में आया नहीं आया, आपका पर्टिकुलर कौन सा पोर्शन है जिस पोर्शन पे आप लैग कर रहे हैं, जहां पर मुझे लगता है आप में कमी है, और पर्टिकुलर कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है, ये सबको मैं जान सकता हूं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से। यहां पर जो है पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में देख के अगर मुझे लगता है कि आप लोगों के आंसर फटाफट आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मुझे पता है कि पर्टिकुलर किस पोर्शन में जो ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कई बार अप्रोच ऐसी होती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज से समझ में नहीं आता है, बट जब क्वेश्चन आंसर अप्रोच के साथ हम लोग जाते हैं तो आपको जो है इजीली समझ में आता है। तो लगभग इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरा और सचिन सर का टारगेट है लगभग हम जो है 5000 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है आपके लिए डिस्कशन किए जाएंगे। अब बात आती है वीकली टेस्ट की। आपका हमको एवोल्यूशन भी तो करना है, आपको देखना भी तो है कि आप पढ़ भी रहे हैं या केवल मजाक मजाक में केवल जो है जो उसमें जो है एक बार कोर्स बाय कर दिया उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो है वीकली टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, सेम आपका ये ऑनलाइन टेस्ट का फीचर रहेगा। मींस आपका पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए खुलेगा, जैसे 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, 5 घंटे का है, ऐसा टेस्ट रहेगा। आपका टेस्ट का एवोल्यूशन रहेगा। एवोल्यूशन देखने के बाद हमें यह भी आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर जो है मुझे किस टॉपिक को दोबारा स्टूडेंट्स के बीच लेके जाना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पर्टिकुलर जो है वीकली टेस्ट में रहने वाली है। अब अगर हम बात करें यहां पर जो है कि आपका आप कहें कि ये जो है कहां के लिए जो हेल्पफुल है, क्या चीजें हैं, तो आपके पास अगर देखें तो ये हमारे पास जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहां पर रखा हुआ है। मैं सचिन सर को कहूंगा सर प्लीज थोड़ा सा जो है सिलेबस का ओवरव्यू आप दीजिए। देखिए भरत सर, अगर कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो ये जो फिलहाल नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये यूकेपीएससी जेई इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो है जो कोर्स होता है। और बेसिकली अगर आप कोर्स भी देखो बेसिक यहाँ पर क्या होता है, इस यूकेपीएससी की अगर मैं बात करूँ 2 पेपर होते हैं मेरे, फर्स्ट पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर में 180 और 180 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी 180 आएंगे, पेपर 2 में भी 180 आएंगे। पेपर 1 का कोर्स इस तरह से दिया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ थ्योरम से पहले वाला कोर्स उसने पेपर फर्स्ट में रख दिया, थ्योरम से बाद वाला कोर्स उसने पेपर सेकंड में रखा। अगर हम लोग देखें नीचे जाके तो ये रहा नेटवर्क थ्योरम। तो इस तरह से कोर्स को बांटा है। जैसे मशीन की अगर मैं बात करूं तो मेरा ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन और डीसी मेरा ऊपर दिया है पेपर फर्स्ट में, और बाकी सिंक्रोनस हो गया, सिंगल फेस मशीन हो गया मेरा किसमें दिया है पेपर 2 में। तो सिलेबस अल्टीमेटली ये है, आपको पूरा सिलेबस इस तरह से पढ़ना है। देखो भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर जगह आता ही आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे एनालॉग फर्स्ट एनालॉग 2 कहते तो आप लोग, वो भी हमेशा आता ही आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल, ये एक थोड़ा सा कह सकते हो इस कोर्स को थोड़ा ज्यादा डीपली लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहां पर छोटे पेपर, जैसा स्पेशली अगर यूपीपीसीएल के पेपर की बात करूं, इस तरह के पेपर में बड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खैर इतना लेंथी कोर्स है, इतना लेंथी जो है सिलेबस नहीं है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की बात करो, तो वही एक आसानी से आप लोग को पढ़ाया जाता है, जो सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है उसी में आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने को मिलेंगे, डिफरेंट मेजरमेंट पढ़ने पड़े। पावर प्लांट इंजीनियरिंग होगी, कुछ नहीं है, पावर सिस्टम जनरेशन है, पावर सिस्टम का जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, कुल मिला के पावर सिस्टम फर्स्ट, पावर सिस्टम 2, ये हो गया भाई। ठीक है, तो ये सब इस तरह के कोर्स है। डिजिटल हो गया, माइक्रो हो गया,
है ना, ओसिलेटर हो गया, और थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम भी आता है, कम्युनिकेशन आता है। तो इस तरह का ये सिलेबस है मेरा। कुल मिला के ये है, आपने जो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक 3 साल डिप्लोमा में आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा सिलेबस यहाँ पे है भाई। जो भी आपने फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जो भी आपने पढ़ा है अपनी ब्रांच के रिगार्डिंग मतलब ऐसा नहीं है अगर आपके फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री थी तो हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, बी प्रैक्टिकल। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आपने अपने कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कुछ आपने फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर पढ़ा है वो सब कोर्स हम लोगों को यहाँ कंप्लीट कराना है विद कॉम्पिटिटिव अप्रोच। एक होता है आपका सेमेस्टर वाइज अप्रोच जहां पर बहुत लेंथी क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, कैलकुलेटर भी होगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन का थोड़ा सा लेवल अलग होता है, थोड़ा सा उनका अप्रोच अलग होता है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर उन कोर्स को लेकर कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से पेपर बनाया जाता है, किस तरह की चीजें आई जाती है पेपर में, तो उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर जो है पढ़ाऊंगा। और जैसा कि भरत सर ने बताया 2 घंटे लाइव क्लास सुबह, 2 घंटे लाइव क्लास शाम को, प्रत्येक वीक में 5 दिन ये सिस्टम रहेगा। प्रत्येक वीक में 5 दिन सिस्टम रहेगा कि 2 क्लास सुबह, मतलब 1 क्लास सुबह 1 क्लास शाम को, 4 घंटे लगभग डेली। ठीक है, एक दिन हम या तो टेस्ट होगा या डाउट सेशन होगा भाई, एक दिन आपका रेस्ट होगा। तो लेकिन मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा जितने भी सिंसियर लोग हैं वही ज्वाइन करे भाई, चाहे बच्चे 2 हो चाहे बच्चे 4 हो, लेकिन सिंसियर लोग हो। क्योंकि देखो हम लोगों का मोटिव कोई भी यहाँ अर्निंग नहीं है, मैं क्लियर बता दे रहा हूं आपको। हम लोग, हालांकि ऐसा नहीं है भाई डेली ये जो सब कुछ यहाँ पर है इसमें एक्सपेंडिचर भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हम लोगों को आपसे रखना पड़ेगा फीस का, जो भी कुछ है। एक मिनिमम अमाउंट जो भी भरत सर और हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, वो मिनिमम अमाउंट होगा। और वो भी फर्स्ट 50 बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा, जैसा हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जो फर्स्ट 50 बच्चे होंगे थोड़ा सा हम डिस्काउंट जो भी दें। खैर फीस की बात करना मेरा धर्म नहीं बनता एज ए टीचर, लेकिन जो एक्सपेंडिचर यहाँ के होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, हम उन चीजों को सिर्फ निकालेंगे। बाकी हम लोगों की मेहनत आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बस आपको सिंसियर होना पड़ेगा, और सिंसियर होगे तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है भाई, बहुत लोग करते रहते हैं मैसेज, सर कुछ भी करके पढ़ा दो, कुछ भी करके पढ़ा दो, तो तुम लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर हम टाइम देंगे, हम अपना समय यूज कर रहे हैं, तो तुम लोगों को भी अपना समय यूज करना पड़ेगा। और डेली लाइव क्लास में ही आना, रिकॉर्डेड रहते हैं लेक्चर, बाद में देख सकते हैं, रिकॉर्डेड रहते हैं बाद में देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में आओगे तो वही बात है, एक इंटरेक्शन करने का जो मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफलाइन वाली आएगी, तभी असली मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो बाकी कोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन कौन से पेपर इस कोर्स के आधार पर हो गए वो सब बता दिया। बाकी 4 जनवरी 2022 दिन ट्यूसडे, उस दिन के टाइम हम लोग ये कोर्स लॉन्च करेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा जो प्रोसीजर होगा उस सब के बारे में भरत सर जो है आपको बता देंगे आज। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप अनपढ़ डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर अगर आप जो है कोर्स बाय करते हैं, इस समय पर अगर आप बाय करते हैं तो आपको वहां पर कुछ हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हमने पहले कभी बनाए थे, वो भी वहां पर रखे हुए हैं। आप लोग जो है अगर उनको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिलेबस होगा वो लाइव क्लास की फॉर्म में ही करवाया जाएगा। हालांकि लाइव क्लासेस जो है 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी, आप उसे दोबारा जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट जैसा सचिन सर ने कहा, कोशिश ये करना कि आप लाइव क्लास में ही रहें, ताकि मुझे उससे पता चले आप कितने सिंसियर हैं। कई बार कई वर्किंग्स रहते हैं जो कहीं जगह जॉब करते हैं, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं रहती कोई लाइव क्लास अटेंड कर पाए। वो ऐसा होता है कि रात के समय पे केवल और केवल देखते हैं। तो आपकी हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, आपकी जो है जेन्युइन समस्या है, तो आप जो है तब भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है लाइव क्लास में मौजूद रहें। क्योंकि 2 घंटा सुबह जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बिल्कुल ऐसी ही नहीं है कि आपकी जॉब की टाइमिंग होगी, और शाम वाली भी जो टाइमिंग है 8:30 से 10:30 वो भी पर्टिकुलर ऐसी टाइमिंग नहीं है। तो आप दोनों टाइम पे जो है अवेलेबल रह सकते हैं। टाइमिंग तो ऐसा होगा ना, बच्चों का जो कंफर्ट लेवल रहा होगा। देखो भाई, हमारा तो कुछ नहीं है, हमें आप लोग कहोगे सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाना, तुम सुबह 5 बजे उठकर पढ़ा देंगे। क्या करना अपने को, नहीं नहाएंगे भाई, तो है ठीक है, आगे पढ़ा देंगे। तो हम तुम लोगों का जो कंफर्ट जोन होगा मैक्सिमम लोगों का, अब ऐसा नहीं होता 50 में एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर इतने बजे, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो टाइम तुम लोगों के लिए सुटेबल होगा उसी टाइम जोन में हम लोग अपनी क्लास रखेंगे, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। ठीक है।
ठीक है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, पर्टिकुलर कहां से जो आपको एक कोर्स बाय करना है आप उसे खरीद सकते हैं। जैसा सचिन सर ने कहा, फीस के बारे में देखो, हमने भी सेटअप बनाया है, डिजिटल बोर्ड है, कैमरे हैं, सर्वर है, कई सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं केवल एकमात्र वो कि हमारा जो है बिल्कुल जो है इस एक्सपेंडिचर की कॉस्ट हम निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की टीम, एक डेडिकेटेड टीम हमने रखी हुई है जो आपका जो है सर्वर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या आपका रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो सारा काम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंडिचर मैच कराने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ एक फीस रखनी पड़ेगी। वो सब डिटेल्स आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाएंगी। तो आज से तैयारी हो जाइए। अगर आप सिंसियर हैं तभी कोर्स को बाय करिए, अदरवाइज बाय मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है कोई ऐसा कुछ जादू हो जाएगा कि आप एग्जाम निकाल देंगे, तो अगर आप सिंसियर हैं तभी वो जादू हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि केवल कोर्स खरीदिया एग्जाम निकल जाएगा, तो हम आपको कह सकते हैं कि आप प्लीज ये कोर्स बाय मत कीजिए। अपना बहुमूल्य समय के साथ साथ हमारे बहुमूल्य समय का भी नाश मत कीजिए। तो एक बात ध्यान रखना है, ये कोर्स अगर आप बिल्कुल सिंसियर हैं तभी आप लीजिएगा। यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स यहां पर आपको कराया जाएगा, जो आपका यूके पीएससी जेईई का सिलेबस है। उसके अलावा यूके एसएससी में तो सिलेबस दोनों एक लगभग सेम ही सिलेबस लगभग है। एक हम बेस जो हमारे पास रहेगा यूके पीएससी जेईई को लेते हुए, सिलेबस को लेते हुए हम कवर करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर जो है तो आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए, और ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।